So I got an expression that is mu 0 upon 4 pi m upon r cube into square root of 3 cos square theta plus 1. And when it comes to alpha, tan alpha will be equal to half tan theta. Yeah, alpha will be tan inverse of half tan theta. Right? And I have given one numerical. I hope सबने solve किया होगा and you got an answer. बच्चा मिला है आपको आंसर? नो सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर किसी को भी नहीं आया? नो सर ठीक है चलेगा, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैग्नेट था जिसका मैग्नेट M है, एक पॉइंट P था, दूसरा पॉइंट Q, एंड ये सेंटर है। इधर से इधर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बोला था मैं, एंड इधर से इधर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इधर मैग्नेटिक इंडक्शन B1 एंड इधर B2। तो मैंने बोला था कि B1 अपॉन B2 का वैल्यू 12.5 है, तो आपको then find 2L ऐसा कुछ क्वेश्चन, राइट बच्चा? यस। ठीक है, फाइन। बच्चा देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस, इसका जनरल फॉर्मूला ये है एक्सिस का, B is equal to mu 0 upon 4 pi, it is 2mr upon r square minus L square the whole square। ये तो फॉर्मूला याद है आपको? यस सर यस ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे हम लोग B1 upon B2। तो ऑब्वियसली mu 0 upon 4 pi तो कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों पॉइंट के लिए रेशियो निकालेंगे तो एक कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, M भी कैंसिल होगा क्योंकि M भी सेम है, राइट? तो ऊपर आएगा R1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। बच्चा बराबर लिखा मैंने? नीचे आएगा R2 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली B1 अपॉन B2 तो 12.5 है, इक्वल टू, बच्चे ऊपर आएगा ना ऊपर, तो ये उल्टा हो जाएगा। सो विल हैव, उल्टा होगा मतलब विल हैव R1 अपॉन R2 इनटू, ये ऊपर गया तो R2 का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, एंड नीचे आएगा R1 का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। देख लो बच्चा, बच्चे इधर तक समझा? यस। ठीक है, 12.5, व्हाट इज R1 बच्चा? 10 है, व्हाट इज R2? 20, तो 1/2 होगा। R1 10 है, R2 20 है, तो 10 upon 20 तो 1/2 होगा, इनटू जो बचेगा सो इट इज 20 का स्क्वायर। सर हाँ बोलो बच्चा। सर वो सेंटीमीटर में है ना, तो उसको मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है। यस बच्चा सुनो, 0.1 और 0.2 हाँ आएगा सर 10⁻² आप कट सुनो। हो जाएगा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, जब Yes. आप वैल्यू मीटर में लेंगे तो आंसर मेरे को मीटर में आएगा, बराबर है? लास्ट में मीटर तो में जब कन्वर्ट मेरे कर को, सकते हाँ हम लास्ट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्योंकि मेरे को सेंटीमीटर लेना ही ठीक लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा वो, क्योंकि जब मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻1 ऐसा सब आएगा। सो उसको अवॉइड करने के लिए मैं सेंटीमीटर में ही लूंगा, तो याद रखना मेरे को आंसर सेंटीमीटर में आएगा। सो माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 10 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। बच्चे बराबर है? यस। बच्चे 2 इधर गया तो क्या होगा बच्चा? 25 होगा, 25 तो ये होगा 400 माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, नीचे आएगा 100 माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर। बच्चे इधर समझा इतना? यस अभी क्या करो बच्चा, ये 25 है और ये स्क्वायर का टर्म है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 25 ऑब्वियसली 5 होगा,
सर 12. इस स्क्वायर रूट बच्चा, स्क्वायर रूट समझता है सर ना? 25 नहीं है 12. ये 2 हवा में, ये 2 इधर जाएगा ना बच्चा, तो 12.5 इंटू 2 कितना होता है? 25. 12.5 इंटू 2 कितना होता है? 25 होता है ना? यस. तो स्क्वायर रूट निकाला दोनों साइड में, तो ये 5 होगा एंड ये होगा 400 माइनस एल स्क्वायर, और नीचे रहेगा 100 माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट में तो कैंसिल हो जाएगा। Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, ये 500 माइनस 5 एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये इधर जाएगा 400, तो 100 बचेगा L5 एंड मिला 5 एल स्क्वायर इधर रहेगा, तो 4 एल स्क्वायर होगा। 5 5. बच्चे मैग्नेटिक इधर लेंथ, आएगा तो प्लस होके, मैग्नेटिक लेंथ 10 आएगा 10 आएगा 10. हाँ Final answer. सो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 25, तो एल है तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तो 2L ऑफ कोर्स इट इज 10 सेंटीमीटर, तो 2L आपको अभी बोल रहे हैं तो आप मीटर में करना है, तो 10⁻⁻1 मीटर है, पता। बच्चा क्लियर है? Yes, sir. यस लिख लो बच्चा, लिख लो। ओके ठीक है, इफ इट इज डन रब कर रहा हूं बच्चा, क्योंकि अभी तो एक बार मेथड समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आप सॉल्व कर पाएंगे। सर 2 minutes सर. ओके डन सर. ओके, तो आई होप सबका हो गया। सर ये- डाइपोल एक्सिस का डेफिनेशन लिखा के एक बार बताओ ना सर. कौन सा बच्चा? डाइपोल एक्सिस. डाइपोल एक्सिस, एक्सिस का डेफिनेशन है कि डाइपोल का डेफिनेशन? मैं सर आज मैम ओरल में पूछ रही थी डाइपोल एक्सिस. मतलब क्या क्वेश्चन था बच्चा? वो नहीं था. डाइपोल एक्सिस
एक्सिस का हो सकता है डेफिनेशन, डाइपोल एक्सिस। नो मैम, और अच्छा, सर dipole- इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल हाँ एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस के पूछ रही थी। डाइपोल एक्सिस Equatorial- भी पूछ रही थी। हाँ मैम, हाँ सर Yes, डाइपोल पूछा dipole था, axis. डाइपोल एक्सिस भी पूछा था। हाँ, डाइपोल एक्सिस मतलब वो लोग एक्सिस के बारे में पूछ रहे हैं बच्चा। डाइपोल एक्सिस मतलब डाइपोल एक्सिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच विल पास ये थ्रू वो बोथ द दोनों भी अलग अलग है सर। सर वो सर मैम ने वो बोला कि दोनों भी एक्सियल अलग है। उसने बोला एक्सिस मतलब जो दो चार्ज के बीच में से जाएगा, और जो एक्सियल लाइन है वो उसके अक्रॉस जाएगा। हाँ यस। डाइपोल एक्सिस मतलब दो लाइन जॉइनिंग, दो चार्जेस को ज्वाइन करता है। यस यस, और एक्सिस उससे पास होता है। इससे पास होता है डाइपोल एक्सिस से। यस मतलब डाइपोल एक्सिस इट इज द लाइन व्हिच विल जॉइन बोथ टू चार्जेस, ऐसा बोल रहे हो डाइपोल एक्सिस। Yes. Yes. और एक्सिस जो है इट इज द लाइन व्हिच विल पास थ्रू बोथ द पोल्स, मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा ऐसा। Yes. यस यस, डाइपोल एक्सिस से पास होता है। ओके, डाइपोल एक्सिस से पास होता है, ये लाइन व्हिच विल पास थ्रू डाइपोल एक्सिस। Yes. यस, और सर इक्वेटोरियल एक्सिस क्या है? इक्वेटोरियल एक्सिस है तो ऑब्वियसली अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि जो वो जो पॉइंट है मतलब इक्वेटर से पास होता होगा। एक्सिस इक्वेटर से पास। नहीं 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 नहीं, ये लाइन व्हिच विल पास थ्रू इक्वेटर। यस ये लाइन व्हिच विल पास थ्रू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सिस करके ऐसा कुछ टर्म आता नहीं है मैग्नेटिज्म में, बिकॉज आई हैव नॉट कम सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अब मैंने थोड़ी डिफाइन किया है आपको इक्वेटोरियल एक्सिस। सर वो टीचर ही पूछ तो रही आप थी, मैम पूछ रही थी। हाँ सर। नहीं, मैंने आपको इक्वेटर बताया, मैं आपको एक्सिस बताया। यस ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो सिलेबस के हिसाब से तो एक्सिस और इक्वेटर यही दो ही आ सकता है। फाइन, एनीवे तो आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ते हो ना बच्चा, और टेक्स्ट बुक में तो यही दो वर्ड दिया है ना। यस सर, नहीं मिल रहा था इक्वेटोरियल एक्सिस में। ठीक है, सर वो एनीवे टेक्स्ट बुक में इक्वेटर डाइपोल और एक्सिस नहीं दिया है। इक्वेटोरियल एक्सिस एक ही होता है, जो क्या बोल रहे हो? डाइपोल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है उसको हाँ, इक्वेटोरियल मतलब एक्सिस बोलते हैं। इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब वो इक्वेटर का ही बात करते होंगे शायद। यस यस, वही इक्वेटर बराबर ही ना? है। Yes. वही। वो डाइपोल एक्सिस से परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होता है डाइपोल एक्सिस। मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस जो है तो अल्टीमेटली वो इक्वेटर से पास होता रहेगा। Yes. राइट? Yes. Sir. तो एनीवे बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइपोल एक्सिस मेरा हिसाब से इट पार्ट ऑफ एक्सिस है, जो जनरल एक्सिस है उसका पार्ट ही है। राइट? एंड आपको क्वेश्चन आया तो डाइपोल एक्सिस करके कभी नहीं आएगा, दे विल आस्क एक्सिस ओनली। इज इट क्लियर? Yes. Yes. एंड इक्वेटरल एक्सिस नहीं पूछेंगे तो विल आस्क इक्वेटर ओनली, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में जो टर्म मेंशन्ड है वही पूछेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes. Sir. ओके फाइन। Fine then. Next is Gauss theorem of magnetism. So don't you think we have studied Gauss theorem in electrostatics? Yes.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम क्या बोलता है बच्चा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon 0, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन epsilon 0। याद है ना आपको? यस यस सर। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/epsilon 0 times the algebraic sum of electric charges enclosed by the surface। मतलब उसका अंदर yes. जितना चार्जेस होगा उसका अल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा एंड अपॉन epsilon 0 आएगा। बराबर ना? ये पढ़ा था ना बच्चा? यस ये अभी मैग्नेटिज्म में क्या होगा? जब हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलता है बच्चा 0। क्या मिलता है? 0। अभी हमको डिस्कस करना है कि क्यों 0 मिलेगा, राइट? सो गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, इट स्टेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू the magnetic flux through, so आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो, राइट? सो थ्रू ए क्लोज्ड Gaussian surface is equal to 0। बच्चा एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा इसके हिसाब से? फ्लक्स को हम लोग फाई लिखते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक है तो ऑब्वियसली लिखता था, तो ये मैग्नेटिक है तो बी लिखूंगा मैं। सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E बार डॉट ds बार। तो अल्टीमेटली E का बदले में हम लोग B लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में E आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव B एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस स्टेटमेंट नहीं समझा सर। गॉसियन सरफेस मतलब? यस सर, गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस मतलब जो क्लोज्ड सरफेस हम लोग लेते हैं उसको ही गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सर स्टेटमेंट जो फिर से क्लोज्ड बस सरफेस, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू बोलो या ओवर ए क्लोज्ड सरफेस बोलो इज इक्वल टू 0। बट जो क्लोज सरफेस हम लोग लेते हैं ना उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो Yes. फॉर टाइम भी वो जो क्लोज्ड सरफेस हम लोग लेते हैं, क्लोज सरफेस, राइट, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सो देयर इज नो नीड टू पैनिक या कंफ्यूजन लेने का जरूरत नहीं है। क्लोज सरफेस जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, राइट? जब मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम लोग पहला मैग्नेट कंसिडर करेंगे। सो विल कंसिडर ए मैग्नेट। सो विजुअलाइज करो एक मैग्नेट है, राइट? तो मैग्नेट है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव टू पोल्स, एक होगा नॉर्थ एंड दूसरा होगा साउथ। तो अभी बताओ इसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है कैसे जाता है बच्चा? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। एग्जैक्टली, नॉर्थ टू साउथ जाता है। वेरी गुड। सो इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस विल बी द मैग्नेटिक लाइंस, राइट? थोड़ा डायग्राम बनाते वक्त सिमेट्री रखना। ऊपर जो ऊपर का जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो थोड़ा बहुत नीचे का लाइंस ऑफ फोर्स से सिमेट्रिक होना चाहिए, लाइक कोइंसाइड तो होना नहीं चाहिए, लाइक दिस, है ना? ऐसा ही रहेगा ना लाइंस ऑफ फोर्स? यस सर। ठीक है। तो लाइंस ऑफ ऐसा रहेगा, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा? मैग्नेट का सराउंडिंग में एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करेंगे। किसको इमेजिन करेंगे बच्चा?
closed surface, right? So visualize करो ये closed surface like this. बच्चा आपको तो रेक्टेंगुलर दिखेगा वो, बट एक्चुअली वो समझ रहे ना, क्लोज्ड है तो ऑलमोस्ट उसको एनक्लोज करता है, 3D डायग्राम है. So this will be the Gaussian surface, right? And this will be the magnet या bar magnet है. And no doubt this will be magnetic lines of force. Fine. बच्चे, is it clear? इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, मतलब इट इज लाइक आप समझ सकते हैं कि ये मैग्नेट एक बॉक्स का अंदर है और वो बॉक्स क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होगा. बच्चा समझा? मैग्नेट एक क्लोज्ड बॉक्स में है और वो क्लोज्ड जो ब्लॉक्स है उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, अभी बच्चे ध्यान से सुनो. ये साइड में जो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहे हैं, डोंट यू थिंक उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स दूसरा साइड में अंदर जाता है? Yes. 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 इसका Yes. मतलब मैं ये तो डेफिनेटली बोल सकता कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग एंड लीविंग आउट फ्रॉम दिस क्लोज्ड सरफेस, डोंट यू थिंक दे आर इक्वल? Yes. Yes. Equal. Yes, the number of magnetic lines of force, so इधर से बाहर आ रहा है, राइट, एंड इधर से अंदर जा रहा है, तो फोर्स एंटरिंग, राइट, एंड लीविंग the closed surface, leaving the closed surface, leaving out of closed surface are equal. बच्चे कुछ समझ में आया आपको? ये समझ में आया बच्चा? मतलब जितना Yes, yes. बाहर आता है उतना ही अंदर जाता है. तो अभी बताओ टोटल फ्लक्स कितना रहेगा? 0. Zero. Zero. जो अंदर आता है उसको आप प्लस लेंगे, जो बाहर जाता है उसको माइनस लेना पड़ेगा, या जो बाहर आता है उसको प्लस लेंगे और जो अंदर आता है उसको माइनस लेना पड़ेगा. तो इधर जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर आ रहा है, तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो गया बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स? Zero. Zero. तो कंक्लूजन यही है 10. तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड बोलो या लिंक्ड बोलो, सो लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस is equal to 0. That's it. I hope it is very clear. बच्चा समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे कंक्लूज क्या कर सकते हैं कि मैग्नेट में बच्चा सिंगल पोल का भी एग्जिस्ट होता है क्या? No. No. नो सर. मतलब हमेशा दो पोल एग्जिस्ट होता है. दो पोल एग्जिस्ट होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चा? 0 होता है. Zero. अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करूंगा, सो वी कैन हैव ओनली पॉजिटिव चार्ज. तो इधर गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, क्लोज्ड स्फीयर या स्फीयर बनाया, तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर ही आता है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैंने नेगेटिव चार्ज लिया तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आता है, तो ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट होता है. बट मैग्नेटिज्म में जब मैं क्लोज सरफेस ले लूंगा तो आपको एक ही पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ आता है, तो जितना बाहर आएगा उतना ही अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली फ्लक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा. इजी? Yes. 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 सो गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म ये बोलता है, इन मैग्नेटिज्म isolated magnetic
magnetic pole does not exist, right? Yeah, it will never exist, and it will always exist in dipole. That's it. It will always exist in dipole. I hope it is very clear. Any doubts? No. बच्चे समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? क्योंकि डाइपोल आता है, सो जितना लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएगा उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली फ्लक्स जीरो होगा. लिख लो बच्चा. हो गया सबका? Yes. 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 हाँ, जिसका नहीं हुआ कंप्लीट कर लो बच्चा. Done, sir. ओके. फाइन देन. सो रब कर रहा हूं बच्चे इसको.
Fine then. So next it is earth magnetism. Yeah, earth's magnetism. So इसको हम लोग geomagnetism भी बोलते हैं. Otherwise it is also called as terrestrial magnetism. एक तो geomagnetism बोलते हैं, नहीं तो terrestrial magnetism बोलते हैं. अभी लॉजिक क्या है बच्चा? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, राइट, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है. अभी हर एक पॉइंट में जब मैं मैग्नेटिक नीडल को लेके जाता हूं, हर एक पॉइंट में डिफ्लेक्शन चेंज होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल ऐसा दिखा रहा है, तो ये पॉइंट में उसका डिफ्लेक्शन चेंज होता है. इधर लेके आएगा तो डिफ्लेक्शन और चेंज होता है. तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू चेंज. एंड आपको पता है नीडल डिफ्लेक्ट अलग अलग दिखाता है, तो दिखाता है मतलब उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है, और टॉर्क वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है. एंड मैग्नेटिक नीडल का ऊपर टॉर्क कौन एक्ट होगा या कब एक्ट होगा? जब उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. इसका मतलब जब मैं अर्थ का सरफेस पे मैग्नेटिक नीडल को लेके जाता हूं, देयर इज समबडी हु इज प्रोड्यूसिंग अदर मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट में आपको डिफरेंट डिफ्लेक्शन मिलता है, राइट. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है अल्टीमेटली वो अर्थ होगा. क्या होगा बच्चा? अर्थ, राइट. मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ डेफिनेटली हर एक जगह अलग होगा. इसके लिए टॉर्क अलग होता है, और टॉर्क अलग है तो डिफ्लेक्शन भी अलग होता है, राइट. मतलब पीपल रियलाइज या साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम गिलबर्ट है, उन्होंने पहला प्रिडिक्ट किया कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट. क्योंकि उनको पता चला कि जब मैं नीडल को अलग अलग जगह लेके जाता हूं तो डिफ्लेक्शन चेंज होता है, राइट. अभी ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर बहुत सारा थीसिस है. थीसिस मतलब कुछ थियरीज है जो प्रूव नहीं किया गया है. प्रिडिक्शन है, मतलब अभी तक हम लोगों को पता नहीं कि अर्थ क्यों मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, राइट. सो एक थीसिस ये है, किसी ने बोला कि अर्थ का सेंटर में एक बार मैग्नेट है, राइट. और वो बार मैग्नेट का वजह से अर्थ इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. सो ऑब्वियसली हम लोग अर्थ को डिग करके देख नहीं सकते, बट थोड़ा टाइम का बाद एक साइंटिस्ट ने बोला कि अर्थ का सेंटर में मैग्नेट नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ का सेंटर में टेम्परेचर एकदम हाई रहता है. तो टेम्परेचर हाई रहता है तो अल्टीमेटली दे फाउंड दैट एट द सेंटर ऑफ अर्थ देयर विल बी हेवी मेटल्स. हेवी मेटल्स होगा लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, राइट. तो हेवी मेटल्स एकदम हाई टेम्परेचर पे है. तो हाई टेम्परेचर पे है तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट मतलब समझ रहे हो ना बच्चा, लिक्विड स्टेट पे रहेगा, लिक्विड. Yes, yes. It is estimated that it is the temperature is around 1300 डिग्री सेल्सियस है. तो आप समझ सकते हो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो पानी ऊपर नीचे जाता है. Yes. अब इतना हाई टेम्परेचर में ऑब्वियसली जो मटेरियल का मॉलिक्यूल्स होगा या एटम्स होगा वो आयनाइज होगा. तो आयन्स होने का वजह से वो चार्ज हो जाता है, राइट. एंड चार्ज मूव होता है, राइट. सो एटम्स आयनाइज होके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म करेगा, एंड वो हाई टेम्परेचर की वजह से मूव होता है. सो इट विल प्रोड्यूस ए करंट, एंड दैट करंट विल प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ रहा है? ये सेकंड थीसिस है जो एक्सेप्टेड है. उन्होंने बोला कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हेवी मेटल्स तो है और टेम्परेचर एकदम हाई है. बच्चा किसी का तो माइक, प्रतीक, प्रतीक आपका माइक ऑन है बच्चा, प्रतीक काले. फाइन. सो बच्चे ये एक थीसिस है जो एक्सेप्टेड है. तो सबको लगता है कि इधर हेवी मेटल्स है, हाई टेम्परेचर है, मोल्टन स्टेट है. तो डेफिनेटली मोल्टन स्टेट में जो हेवी मेटल्स का जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयोनाइज होके दे स्टार्ट मूविंग. सो इफ दे मूव अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस करंट, एंड दैट
करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा समझ में आया सबको? यस यस मतलब अभी तक किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, राइट? ये एक एक्सेप्टेड थीसिस है, साइंटिस्ट को लगता है कि ये पॉसिबल है। अभी आप बोलेंगे सर ये क्यों टेस्ट नहीं किया? बच्चे ये टेम्परेचर में कौन जाना चाहेगा बच्चा? 1300 डिग्री सेल्सियस, इफ यू सेंड एनी इंस्ट्रूमेंट वो तो मेल्ट हो जाएगा, राइट? सो हम लोग Yes. टेस्ट नहीं कर सकते, क्लियर? सो अभी फिजिक्स का ये जो ब्रांच है जिधर हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes. So the branch in physics which deals with study of magnetic properties of Earth is called geomagnetism. Otherwise, it is called as earth magnetism. Otherwise, it is called terrestrial magnetism. So, बहुत सारा वर्ड है, राइट? बच्चा जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म का बात करते हैं तो अल्टीमेटली उसका हम लोग पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिकॉज देयर आर सम बेसिक टर्म्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैं सर्कल बना लेता हूं बच्चा। Sir, camera off. Yes, sir. ऑफ कर दिए क्योंकि सर्कल बनाने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। फाइन दैट। सो सर्कल देखेंगे अभी। अभी दिख रहा है बच्चा? Yes, sir. यस So I hope थोड़ा बहुत ज्यादा ही अच्छे से आ गया सर्कल, ठीक है? सो जब भी ये जो अर्थ है बच्चा जो एक्सिस पे रोटेट होता है, जो एक्सिस पे रोटेट होता है उसको हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, राइट? सो जिधर हम लोग का ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो सब ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ है, ठीक है? सो फर्स्ट हम लोग वो बनाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस जिसका इधर वो रोटेट होता है। सर क्या रोटेट हो रहा है? अर्थ बच्चा, अर्थ घूमता है ना, अर्थ स्पिन नहीं होता है क्या बच्चा? यस होता है ना? हाँ, वो स्पिन का बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब अर्थ क्या होगा, 365 डेज रेवल होता है, वो ऑर्बिटल मोशन है। 24 रात और डे एंड नाइट होता है ना, वो स्पिन मोशन है, उसका बात हो रहा है, ठीक है? सो ये एक्सिस पे वो घूमता है, राइट? सो ये इसको हम लोग, ये जो पॉइंट है ना बच्चा, उसको हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ये तो आपको पता ही है। Yes, sir. सो जी एन पोल, तो इनके साथ भूल गए तो पूरा लिख लेता हूं, चलो। सो इट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। So I'll write it as NG। बच्चा NG लिखा तो इसका मतलब है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है। इज इट वेरी क्लियर बच्चा? यस Yes.
तो ये क्या होगा बच्चा, ये वाला Geographic Geographic South Pole. Geographic South Pole. गुड बच्चा, वेरी गुड, ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो इसको लिखेंगे हम लोग SG। क्या लिखेंगे बच्चा, SG। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। अभी हम लोग जब बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक नीडल को जब हम लोग अर्थ पे मूव करते हैं, अर्थ का उधर, देन इट इज ऑब्जर्व दैट जो लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब एग्जैक्टली ये जो नॉर्थ एंड साउथ से नहीं, डिफरेंट पॉइंट्स है, मतलब ये पॉइंट से ये बाहर आता है, राइट, एंड ये पॉइंट से अंदर जाता है। बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब मैं नीडल को इधर रखता हूं ना, तो नीडल मेरे को ये साइड में दिखाता है, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है। जब इधर रखता हूं, नीडल इधर दिखाता है, तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर से जा रहा है। इधर रखता हूं तो ऑब्वियसली अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, yes. Yes. तो इसका मतलब इधर से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है लाइक दिस, एंड इधर अंदर जाता है। क्लियर? सो आई कैन शो इट लाइक दिस। This will be the direction. Clear up to this much? सर ये साउथ टू नॉर्थ जाएगा। हाँ बच्चे, रुको ना बच्चा, अभी हम लोग इतना ही देख रहे हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स किधर से किधर जा रहा है। उसके बाद एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है? लाइंस ऑफ फोर्स इधर है, ये डायरेक्शन। Yes. क्योंकि क्या है, हर एक टर्म बोलते बोलते बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, स्लोली पढ़ते जाएंगे ताकि समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इधर से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है। क्लियर बच्चा? यस सर। तो इतना है पक्का कि जो पोल्स है, मतलब अर्थ का जो पोल्स है, ये 2 पॉइंट का इधर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इमेजिनरी मैग्नेट को विजुअलाइज कर सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं एक मैग्नेट है, राइट, एंड इसका मैग्नेट एग्जैक्टली इधर रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी, इधर एक मैग्नेट होगा जिसका नॉर्थ पोल बच्चे, ये जो मैग्नेट मैं बता रहा हूं ना, ये इमेजिनरी है, ध्यान से सुनो, दिस इज इमेजिनरी। समझ में आता है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। Yes. Yes. ठीक है, फाइन। तो अभी बच्चा इधर से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है, तो अल्टीमेटली ये नॉर्थ पोल होगा। Yes. एंड इधर से अंदर आता है तो ये क्या होगा बच्चा, साउथ पोल। South pole. South Pole. क्लियर अप टू दिस मच? Yes. Yes. ठीक है। अभी क्या है हमारा, ये रहेगा क्या मालूम है, हम लोग का प्रेडिक्शन ये रहेगा, इधर से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए, इधर से लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आता है, ये मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए, राइट? Yes. बट उन्होंने क्या किया बच्चा, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैग्नेटिक पोल्स का बात आता है, उसके लिए उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट रखा है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस, उन्होंने बोला कि जब मैं मैग्नेटिक नीडल को रखता हूं, मैग्नेटिक नीडल को जब रखूंगा, नीडल जिधर वर्टिकल होगा, वर्टिकल समझते हो? सपोज यस। इधर मैंने मैग्नेटिक नीडल रखा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल होगा लाइक दिस। ये हम लोग को नॉर्थ रहेगा, एंड ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा बच्चा, साउथ। समझ में आ रहा है? यस। क्योंकि ये साउथ पोल है ना, तो मैग्नेट नीडल का नॉर्थ इधर अट्रैक्ट होगा और वर्टिकल रुकेगा। वर्टिकल समझते हो ना बच्चा, ये अर्थ सर, एक बार सरफेस बता है, सकते नीड। अच्छा सुनो मेरे बच्चा, इतना तो आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, जब मैं इधर खड़ा हूं, लाइक इधर हूं मैं सपोज, राइट, यस। एंड मैं ये पोजीशन पे हूं अभी, उल्टा लाइक दिस। समझ में आ रहा है? Yes. Yes.
तो डोंट यू थिंक सपोज इधर मैग्नेट का साउथ इधर आता है, नॉर्थ इधर आता है, तो मेरे को बताओ जब मैं इधर मैग्नेटिक नीडल रखता हूं, डोंट यू थिंक ये नॉर्थ आएगा नीडल का, इधर साउथ आएगा? यस तो बताओ मैं Yes. सरफेस का साथ देखूंगा, सरफेस का साथ ये मैग्नेटिक नीडल कैसा रुका है? वर्टिकल रुका है। vertical. यस बच्चा समझ में आ रहा है? वर्टिकल रुका है, बराबर है। Yes. बट जब मैं यस इधर रखता हूं, डोंट यू थिंक इधर ये नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, डोंट यू थिंक इधर भी वर्टिकल है मैग्नेट, इधर भी वर्टिकल है? Yes. यस बच्चा ये सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इधर खड़े हो तो अल्टीमेटली ये आपको वर्टिकल दिखने वाला है। सर सारी पोजीशन में वो वर्टिकल ही होगा ना? कैसा होगा बच्चा? इधर रखूंगा तो कैसा रहेगा बताओ? सपोज ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जा रहे, देखो ऐसा ऐसा, तो इधर रखूंगा तो लाइंस ऐसा रहेगा ना बच्चा, ये वाला। हॉरिजॉन्टल ये नॉर्थ और साउथ, आप इधर खड़े हो इधर, तो बताओ आपको ये क्या दिखेगा? वर्टिकल दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल दिखेगा? हॉरिजॉन्टल खत्म ना बच्चा। एंड इधर ऑब्वियसली ऐसा दिखेगा, थोड़ी आपके लिए वर्टिकल है, आप इधर खड़े हो तो। बच्चा कुछ समझ में आ रहा है? यस सर फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर रखा नीडल, सो नीडल कैसा रुकता है? मतलब ऐसा रुकता है अभी, मतलब ये नॉर्थ होगा, ऑफकोर्स ये साउथ होगा, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इधर रखूंगा तो ऐसा रुकेगा, ऐसा, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ होगा, एंड ये क्या होगा बच्चा? साउथ। तो ऑब्वियसली इधर मैं खड़ा हूं तो मेरे को ये वर्टिकल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल है। इधर मैं खड़ा हूं तो हॉरिजॉन्टल है, बट ये दो पॉइंट में ही वो ऐसा रुकेगा, देखो ऐसा। सो दिस इज गोइंग टू बी साउथ एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉर्थ। बच्चा कुछ समझ में आया? यस सर यस ठीक है, मतलब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, मैं इधर खड़ा हूं, तो आप खड़े हैं तो अल्टीमेटली वो नीडल जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में रुकेगा बच्चा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन में, मतलब पता है ना आपको, ये जो नीडल जिधर भी मैं रखूंगा वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब आपको वो पॉइंट में टैंजेंट बनाना पड़ेगा और वो टैंजेंट का डायरेक्शन में ही ये नीडल आएगा, ऐसा। यस क्लियर है बच्चा? क्लियर है? यस ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। जब मैं नीडल इधर रखा वो वर्टिकल हुआ, इधर रखा वर्टिकल हुआ, और इनका बीच में किधर भी रखूंगा वो ये दो पॉइंट में ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल होगा, बट इनका बीच में ना वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा, बीच में रहेगा, बट एग्जैक्ट वर्टिकल तो इधर ही रहेगा। क्लियर है? Yes. यस ठीक है, अभी मैग्नेटिक नीडल का बच्चा कौन सा पोल नीचे आ गया बताओ? डोंट यू थिंक नॉर्थ पोल नीचे North. आया है? यस नॉर्थ पोल तो इसके लिए जो पोल को हम लोग बोलेंगे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे बच्चा? जियो मैग्नेटिक नॉर्थ जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मतलब ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इधर जब मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो उसका नॉर्थ पोल नीचे दिखता है, या नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट द पॉइंट द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? यस यस तो इसके लिए इसका नाम क्या दिया दिया बच्चा? मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो इसको हम लोग लिखेंगे एन, मैग्नेटिक है तो ऑब्वियसली एम लिखेंगे। बच्चा समझा? Yes, sir. बच्चा देखो कंफ्यूज मत हो, एक्चुअली ये साउथ है, बट इधर हम लोग साउथ नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं कि जब मैं मैग्नेटिक नीडल लेके आता हूं तो नॉर्थ पोल मेरे को पॉइंट करता है नीचे, इसके लिए मैंने उसका नाम जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा है। बच्चा समझा? यस सर यस अभी बताओ ये नॉर्थ पोल है, बट इसका नाम क्या होगा? क्योंकि जब मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूं इसका साउथ इसको पॉइंट करता है, तो ये क्या होएगा? जियो मैग्नेटिक साउथ Geomagnetic जियो South मैग्नेटिक Pole. साउथ पोल एग्जैक्टली बच्चा। चलो इसको मैं शिफ्ट करता हूं ये साइड, बिकॉज ये होगा जियोग्राफिक साउथ पोल। तो आप इसको लिखेंगे ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एस जी है, एंड ये ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी जियो मैग्नेटिक
कौन सा पोल बच्चा? साउथ पोल। साउथ पोल। साउथ पोल क्या लिखेंगे इसको बच्चा? SM लिखेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अभी बताओ बच्चा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थ का किधर से किधर है? साउथ से नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। बच्चा, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल से जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस यस। Yes. ठीक है, बट आपको पता है इसका अंदर एक मैग्नेट जैसा है और उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ टू साउथ है। किधर है बच्चा? नॉर्थ टू साउथ। Not to sound. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियो मैग्नेटिक साउथ पोल के हिसाब से इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस यस। अभी अभी आप बोलेंगे सर इतना कंफ्यूज करने का क्या जरूरत था? बच्चे, इसका कंफ्यूज करने की जरूरत ये था क्योंकि ये मैग्नेट इमेजिनरी है। तो हम लोग ने विजुअलाइज किया कि मैग्नेट है, तो अल्टीमेटली इधर तो मैग्नेट तो है ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या किया? मैग्नेटिक नीडल इधर नॉर्थ वर्टिकली दिखा रहे तो इसको नॉर्थ ले लिया, इधर साउथ दिखा रहे तो साउथ ले लिया। एंड अभी लाइंस ऑफ फोर्स किधर से किधर जाएगा बच्चा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? समझ में आया सबको? Yes, sir. यस। सर एक बार बताओ ना फिर से। डायरेक्शन बच्चा, मैग्नेट का हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर होता है बच्चा? नॉर्थ टू साउथ होता है, बराबर है? यस। अब ये मैग्नेट इमेजिनरी है तो अल्टीमेटली आप इसको भूल जाओ, यू अज्यूम दैट इधर कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पोल जिधर मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो उसका नॉर्थ पोल ये मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ को दिखाता है, मतलब नॉर्थ पोल विल पॉइंट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके लिए हम लोग क्या, एक तो दोनों मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल होना चाहिए, राइट? एंड वो दो ही पॉइंट में वर्टिकल होता है, एक इधर और एक इधर। एंड वर्टिकल होने के बाद नॉर्थ पोल सरफेस को पॉइंट करता है, उसको हम लोग जियो मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे। साउथ पोल पॉइंट करता है तो उसको जियो मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे, राइट? तो हमारा रेफरेंस यही होगा, ये पॉइंट जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये पॉइंट जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर है? यस यस। अभी लाइंस ऑफ फोर्स किधर जाता है बच्चा? जियो मैग्नेटिक साउथ पोल से जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और अर्थ के लिए, हाँ, क्योंकि मैग्नेट में तो नॉर्थ टू साउथ जाता है, क्योंकि ये मैग्नेट इमेजिनरी है तो आपको अज्यूम कर रखे है ही नहीं है। तो ये जियो मैग्नेटिक नॉर्थ है, जियो मैग्नेटिक साउथ है, तो अल्टीमेटली लाइंस ऑफ फोर्स साउथ टू नॉर्थ जाता है इधर। सो अर्थ मैग्नेटिक, द अर्थ इमेजिनरी है इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोल रहे हो बच्चा? क्या बोल रहे हो? इमेजिनरी है इसके लिए ये लाइंस हाँ, ऑफ फोर्स इमेजिनरी है इसीलिए साउथ टू नॉर्थ जाता है। नहीं नहीं बच्चा, अभी इधर नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ इसके लिए जाता है क्योंकि हम लोग ने रेफरेंस अंदर वाला अर्थ वाला अंदर वाला मैग्नेट से नहीं लिया, हम लोग रेफरेंस मैग्नेटिक नीडल से लिया है। यस मतलब ये जो मैग्नेटिक नीडल इधर रखा तो नॉर्थ इधर दिखाता है, इसके लिए नॉर्थ ले लिया, इसको इधर रखा तो इधर साउथ दिखाता है तो इधर साउथ ले लिया, राइट? तो इसका रेफरेंस में डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। बट इन रियलिटी इफ देयर वुड हैव बीन ए बार मैग्नेट, उसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही होता। बट मैं इन दोनों का टर्म्स में बताना है तो मेरे को साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डाल रहा है। क्लियर है यस। बच्चा? पक्का समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? नो। ठीक है, द अर्थ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज किधर है बच्चा? डायरेक्टेड साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ is from geomagnetic south pole, geomagnetic south pole to geomagnetic north pole. Of course, in other words, ऐसा लिख सकता हूं, it is from SM to NM, SM to NM। बच्चा सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो है ना बच्चा ऐसा ऐसा जा रहा है ना, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब यही एक्सिस पे अर्थ रोटेट होता है, लाइक दिस, राइट?
क्लियर है? Yes. फाइन देन। सो ये कंप्लीट करो बच्चा, और इसका आगे जो टर्म्स है बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हिसाब से ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, देन जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोमैग्नेटिक साउथ, ये हम लोग ने डिनोट कर दिया डायग्राम में। कंप्लीट करो इसको। स्क्रीन ब्लर है। क्लियर है? एक मिनट देखते रुको। नो सर। क्लियर। नहीं है बच्चा, क्लियर है। हुआ बच्चा सबका? यस सर। यस सर, डन। नो सर। हाँ, कर लो बच्चा, कंप्लीट करो। I hope ये समझ में आया। Now on the basis of this we will discuss 9 terms। 9 terms को डिस्कस करेंगे। एक geographic axis, then geographic meridian, then geographic equator। उसके बाद magnetic axis, magnetic meridian, magnetic equator। So 3 + 3 6 हो गया, और 3। For next is angle of declination डिस्कस करेंगे, then angle of inclination, and last horizontal component of earth magnetic field। So हम लोग 9 terms को on the basis of this define करने वाले हैं। So I repeat, geographic axis, geographic meridian, geographic equator, then magnetic axis, magnetic meridian, magnetic equator, then angle of inclination, angle of declination, and horizontal component of earth magnetic field। Right बच्चा? So that we will do it next time। Clear है?